Hello guys, today in this video I am taking fourth lesson your own book of science for standard English book Maharashtra board. So let's start. You may come across simple but amazing science experiments in magazine, newspaper, supplements और on the इंटरनेट। मीन्स यहाँ पे दिया है बच्चों कि आपको एक सिंपल सा अमेजिंग साइंस एक्सपेरिमेंट्स करना है। वो एक्सपेरिमेंट्स आपको या फिर मैगजीन्स को पढ़ के या न्यूज़पेपर को सप्लीमेंट को पढ़ के या फिर इंटरनेट के थ्रू जो है वो एक्सपेरिमेंट्स आपको सिंपल सा करना है। देन कलेक्ट एनी 5 to 8 एक्सपेरिमेंट यू लाइक। फिर वहाँ से आपको एनी 5 या 8 एक्सपेरिमेंट्स लेना है जो भी आपको पसंद है। देन आस्क योर पेरेंट्स टीचर्स वेदर द एक्सपेरिमेंट्स आर सेफ। देन एक्सपेरिमेंट्स आपको जो भी पसंद है उसमें से आपको जो भी लाइक है 5 to 8 वो आप एक्सपेरिमेंट लो और उसके बाद अपने पेरेंट्स या टीचर से अपने पूछो कि ये एक्सपेरिमेंट करना सेफ होगा या नहीं। देन कैरी आउट द एक्सपेरिमेंट। फिर उसके बाद आपको वो एक्सपेरिमेंट करना। इफ़ नेसेसरी टेक द हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स टीचर्स। अगर ज़रूरी हो तो उस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए अपने पेरेंट्स या टीचर्स की हेल्प ले सकते हो। रिकॉर्ड द एक्सपेरिमेंट्स ऑन सेपरेट शीट्स इन योर ओन बुक ऑफ साइंस। उसके बाद आप जो एक्सपेरिमेंट करोगे उस एक्सपेरिमेंट को आपको एक बुक ऑफ साइंस आप कहीं पे भी एक नोटबुक में आप अपनी साइंस की बुक में जो है नोट डाउन कर लो, उसको रिकॉर्ड कर लो कि एक्सपेरिमेंट में क्या क्या हो रहा है, आप क्या क्या इक्विपमेंट ले रहे हो, क्या क्या चीज़ें ले रहे हो, यूज़ कर रहे हो, किस तरीके से आप कर रहे हो उस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए। वो सारे स्टेप्स वगैरह जो है आपको लिखने होंगे। एन एग्जाम्पल इज़ गिवन बिलो। अब इस उस सिंपल साइंस का एक्सपेरिमेंट का एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है इस लेसन में। सो लेट्स सी व्हाट इज़ द एक्सपेरिमेंट। फर्स्ट अ सिंपल एक्सपेरिमेंट लिफ्टिंग आइस। एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है जिसमें हमें आइस को क्या करना है, लिफ्ट करना है, मीन्स उठाना है। अब आप सोचो कि आइस को तो हम उठा सकते हैं इजीली, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है आप आगे देखो। इफ़ यू वांटेड टू लिफ्ट आइस विदाउट टचिंग इट व्हाट डू यू डू, रीड ऑन टू फाइंड आउट। मीन्स अगर आपको किसी आइस को बिना टच किए अगर आप उठाना है तो आप कैसे करोगे, कैसे आप उठाओगे बिना टच किए। तो ये एक्सपेरिमेंट जो है आपको करके दिखाना है। व्हाट डू यू नीड। अब इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए यहाँ पे दिया हुआ है कि क्या आपको ज़रूरी है। आइस क्यूब, फर्स्ट ऑफ ऑल आइस क्यूब को उठाने के लिए आइस क्यूब तो ज़रूरी होगा ही। अब थ्रेड का, यहाँ पे थ्रेड का भी यूज़ करना है एंड कॉमन सॉल्ट जो हम किचन में यूज़ करते हैं। देन व्हाट यू डू, आपको करना क्या है। फर्स्ट स्टेप यहाँ पे दिया हुआ है। फर्स्ट वन इज़ प्लेस एन आइस क्यूब इन अ डिश। आपको एक आइस जो है वो उसे डिश में ले लेना है, इस तरीके से आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है। देन सेकेंड है प्लेस अ पीस ऑफ थ्रेड ऑन इट। उसके बाद आपको ये जो थ्रेड दिखाई दे रहा है ये आपको लेना है पीसेस थ्रेड के। देन स्प्रिंकल सम कॉमन सॉल्ट ऑन एंड नियर द थ्रेड ऑन द आइस ट्यूब। उसके बाद क्या करना है, आपको जो कॉमन सॉल्ट जो किचन में यूज़ होने वाला कॉमन सॉल्ट है उससे क्या करना है, स्प्रिंकल मीन्स आपको क्या करना है, फैला देना है। कहाँ पे, आइस के ऊपर। और थ्रेड जहाँ पे आइस के ऊपर रखा है, सपोज़ आपका ये आपका डिश है, ये डिश है और ये आइस क्यूब है और ये जो थ्रेड है आपका, इसको इस तरीके से इसके ऊपर रख दिया, आइस क्यूब के ऊपर। ये आइस है और इसके ऊपर इस तरीके से थ्रेड आपने रख दिया है और आपको जो कॉमन सॉल्ट है यहाँ पे स्प्रेड कर देना है इस तरीके से। ऐसा थर्ड स्टेप में लिखा हुआ है, ये स्प्रिंकल सम कॉमन सॉल्ट ऑन एंड नियर द थ्रेड ऑन द आइस ट्यूब। आपको आइस क्यूब में इस तरीके से ऊपर से थ्रेड रख देना है और कॉमन सॉल्ट जो है इस तरीके से फैला देना है। वेट फॉर अ फ्यू सेकेंड्स, और कुछ सेकेंड के लिए आपको वेट करना होगा। देन नेक्स्ट स्टेप इज़ होल्ड द टू एंड्स ऑफ द थ्रेड एंड पिक दैम अप केयरफुली। इसके बाद क्या करना है बच्चों, आपको दोनों जो थ्रेड का, ये थ्रेड है यहाँ से और यहाँ से, ये दोनों कॉर्नर से आपको क्या करना है, उसको उठाना है केयरफुली, ध्यान से। व्हाट हैपन्स, क्या होगा, आप देखोगे तो क्या होगा, ट्राई प्लेसिंग द थ्रेड इन डिफरेंट वे टू लिफ्ट
लिफ्ट द आइस। अब आप जैसे कि आपने थ्रेड को इस तरीके से रखा है, आप इस तरीके से भी रख सकते हो, इस तरीके से भी, या इस तरीके से किसी भी डायरेक्शन में आप रख सकते हो। यू कैन प्लेस जस्ट वन एंड फॉर द थ्रेड ऑन द आइस क्यूब एंड लिफ्ट द आइस विद द अदर एंड। अब आप और दूसरा तरीका क्या कर सकते हो कि एक एंड जो है आपने सपोज खाली इतना ही क्या किया, थ्रेड यहाँ पे इस आइस पे रखा है इतना, और इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दिया कॉमन सॉल्ट, और एक एंड से क्या करो आप, एक कॉर्नर से क्या करो आप होल्ड करो, उसको लिफ्ट करो तो लिफ्ट हो जाएगा। तो भी मतलब अलग अलग तरीके से आप क्या कर सकते हो, थ्रेड की हेल्प से आइस को क्या कर सकते हो, लिफ्ट कर सकते हो, मीन्स उठा सकते हो। नेक्स्ट पार्ट 2 है, ये हमारा पार्ट 1 था। पार्ट 1 में हमने सिंपल सा एक्सपेरिमेंट जो है वो लिफ्टिंग आइस का जो हमने है वो देखा। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज पजल्स इन योर सराउंडिंग्स। व्हाई डज इट हेल्प इवन इन समर सीजन जो होता है उसमें हेल्प ऐसा क्यों होता है बच्चों? तो देखो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं मेन यहाँ से। वी फील वेरी हॉट इन समर। हमें समर में काफ़ी हॉट फील होता है, बहुत गर्मी लगती है। द सन शाइन ब्राइट। क्यों हॉट फील होता है? क्योंकि उस टाइम पे जो सन होता है हमारा वो काफ़ी ब्राइट होता है, ब्राइटली होता है, बहुत ही सन की जो रोशनी होती है काफ़ी एकदम तेज़ी से होती है। एंड द टेम्परेचर इज़ हाई। और टेम्परेचर जो है मतलब तापमान जो है वो बहुत बढ़ जाता है। एंड देन सडनली देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई। और कभी कभी क्या होता है समर सीज़न में अचानक से आप देखो कि बादल में आसमान में क्या है, बादल आ जाते हैं। एंड स्टार्ट रेनिंग, और बारिश भी होना स्टार्ट हो जाती है। टेम्परेचर मीन्स तापमान जो बढ़ जाता है गर्मी के सीज़न में, और सडनली मीन्स अचानक से। एंड स्टार्ट रेनिंग, फिर स्टार्ट होता है रेनिंग। नॉट जस्ट वाटर बट इवन स्मॉल बॉल्स ऑफ आइस। आप देखोगे कि जस्ट समर सीज़न के बाद जो होता है जब बारिश होती है तो उस टाइम पे सिर्फ रेन के ड्रॉप्स नहीं आते बल्कि स्मॉल बॉल्स ऑफ आइस भी होता है समटाइम्स। कभी कभी क्या होते हैं सम बॉल्स ऑफ आइस भी होते हैं। वी से इट हैज़ स्टार्टेड हीलिंग। हम उसे ऐसा बोल सकते हैं जब भी बॉल ऑफ आइस जो है वो उनके रेनिंग के टाइम पे वो सारे गिरेंगे ग्राउंड पे, इसका मतलब है हेलिंग। क्या है उसका मीन्स? हेलिंग। द स्मॉल बॉल्स ऑफ आइस आर कॉल्ड हेलस्टोन। और उसी स्मॉल बॉल्स ऑफ आइस को क्या कहते हैं? हेलस्टोन। वाई डज इट हेल इन द हॉट समर सीजन। अब ऐसा लिखा है यहाँ पे बच्चों की समर सीजन में जो है वो हेल क्यों होता है, तो इसका हम सेकेंड पैराग्राफ में देखते हैं। अब एज वी मूव अप फ्रॉम द लैंड द टेम्परेचर बिगिंस टू फॉल। मतलब कि जैसे कि हम ऊपर जाते हैं, ये हमारा लैंड है, जैसे हम ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर जो होता है वो क्या होने लगता है, डिक्रीज़ होने लगता है। टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज़ मतलब कि तापमान जो है वो कम होने लगता है। जैसे कि लैंड धरती जो है उसके नीचे कम ज़्यादा टेम्परेचर होता है, और जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे तो फिर टेम्परेचर क्या होने लगता है, जो तापमान है वो कम होने लगता है, ऊपर जो है ठंडा होता है। अप इन द स्काई इट इज़ वेरी कोल्ड इवन इन द हॉट सीजन। तो हॉट सीज़न में भी क्या होता है, ऊपर का जो टेम्परेचर होता है, लैंड के ऊपर वाला जो टेम्परेचर होता है, कुछ हाइट तक का जो टेम्परेचर होता है वो तो भी समर सीज़न में क्या होता है, कोल्ड ही होता है। You know that there are water particles in the clouds that we see in the sky. आपने देखा होगा स्काई में जो है, जो क्लाउड्स हैं वहाँ पे छोटे छोटे वाटर के पार्टिकल्स होते हैं, मतलब पानी की जो बूंदें हैं वो होती हैं। बादल जो है वो पानी की बूंदों से बनते हैं। वेरी हाई अप इन द स्काई द वाटर पार्टिकल्स इन द क्लाउड्स टर्न इनटू द लिटिल बिट्स ऑफ आइस। तो ये जो धरती पर हमारा जो ज़मीन है, जो लैंड है, वहाँ से पानी जो है धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ जाएगा, और ऊपर जाते जाते वहाँ पे कूल डाउन हो जाएगा वाटर के ड्रॉपलेट्स, और कूल डाउन होने के बाद वो फ्रीज हो जाएंगे, मतलब ठंडे हो जाएंगे, और धीरे धीरे बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स जो होंगे वाटर के वो इकट्ठा होंगे, और एक साथ इकट्ठा होके एक सॉलिड फॉर्म करेंगे, आइस फॉर्म करेंगे, हेल फॉर्म करेगा, ठंडा एक बर्फ़ जैसा बन जाएगा। इस तरीके से बहुत धीरे धीरे छोटे छोटे बहुत सारे पार्टिकल्स आएंगे, और फिर बड़े साइज़ के क्लाउड जो है वो बनना
स्टार्ट हो जाएंगे। नाउ वेरी हाई अप इन द स्काई द वाटर पार्टिकल्स इन द क्लाउड्स टर्न इनटू द लिटिल बिट्स ऑफ आइस। तो बहुत हाइट पर, लैंड के कुछ हाइट के ऊपर क्या होते हैं, जो क्लाउड्स होते हैं उनमें क्या होते हैं, वाटर के ड्रॉपलेट्स होते हैं जो आइस में कन्वर्ट हो जाते हैं एंड क्लाउड्स फॉर्म करते हैं। समटाइम्स देयर आर स्ट्रॉन्ग वेंट्स इन द क्लाउड। समटाइम्स क्या होते हैं, जैसे छोटे छोटे बादल यहाँ पे हैं, कुछ यहाँ पे हैं, कुछ यहाँ पे हैं, तो क्या होते हैं समटाइम्स जो हवाएं हैं, जो एयर है, जो हवाएं बहती हैं, तो ये सारे जो क्लाउड्स हैं वो इकट्ठे एक दूसरे के पास आ जाते हैं। ये एक दूसरे के पास आ जाते हैं, पहले दूर दूर होते हैं, फिर उसके बाद ये एक दूसरे के पास आ जाते हैं और फिर इस तरीके से बड़े क्लाउड्स फॉर्म करते हैं। सो यहाँ पे लिखा है समटाइम्स मतलब कभी कभी, स्ट्रॉन्ग विंड्स मतलब तेज़ी से जो हवाएं बहती हैं क्लाउड्स में, बादलों में, तो दे पुश दिस लिटिल बिट्स ऑफ आइस अपवर्ड। तो जो छोटे छोटे आइस फॉर्म होते हैं उनको एक दूसरे आइस जो है एक दूसरे को पुश करते हैं और इकट्ठा होके, सो दे डू नॉट फॉल टू द ग्राउंड। तो फिर वो जो हैवी आइस फॉर्म हो जाता है जिसकी वजह से वो ग्राउंड में इजिली नीचे नहीं आता है। दे गो अप एंड कलेक्ट मोर वाटर पार्टिकल्स। उसके बाद जो है इसी तरीके से जो क्लाउड्स होते हैं धीरे धीरे लैंड से और भी बहुत सारे वाटर पार्टिकल्स जो है वो ऊपर धीरे धीरे जाते हैं विथ फ्रीज ऑन टू दैम, और वहाँ पे ऊपर जाके कुछ हाइट तक फ्रीज होने लगते हैं, ठंडे हो जाते हैं। दस द टाइनी बॉल्स गेट बिगर एंड बिगर। और इस तरीके से जो छोटे छोटे बॉल्स हैं आइस के वो धीरे धीरे उनकी साइज़ जो है वो बढ़ने लगते हैं इस तरीके से। Then they turn into the hailstone। इस तरीके से ये बड़ा सा हेलस्टोन जो है वो फॉर्म हो जाता है आइस का। हेलस्टोन मतलब आइस का जो बड़ा साइज़ होता है, बड़ा साइज़ का जो आइस होता है उसे ही हेलस्टोन कहते हैं। द हैवी हेलस्टोन दैन फॉल टू द ग्राउंड इन द फॉर्म ऑफ शावर। फिर यही जो हेलस्टोन होते हैं बारिश के टाइम पे क्या होते हैं, वो नीचे शावर की तरफ फॉल होने लगते हैं। छोटे छोटे जब भी नीचे की तरफ आते हैं तो छोटे छोटे अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, मेल्ट होने लगते हैं, जिसकी वजह से वो थोड़े मतलब साइज़ में रहते हैं हेलस्टोन फॉर्म में, तो वो नीचे ग्राउंड पर शावर की तरह गिरने लगते हैं। वेरी टाइनी हेलस्टोन मेल्ट बिफोर दे रीच द ग्राउंड। और यही हेलस्टोन क्या होते हैं, जब ये ग्राउंड पर पहुंचने से पहले ये क्या हो जाते हैं, मेल्ट हो जाते हैं, मतलब पिघल जाते हैं और इनकी साइज़ छोटी हो जाती है। वेरी टाइनी पार्टिकल्स मेल्ट बिफोर दे रीच द ग्राउंड दे टर्न इनटू द रेन ड्रॉप्स। उसके बाद यही जो हेलस्टोन होते हैं वो नीचे जब भी आते हैं गिरते रहते हैं। बादल हैं, सपोज़ ये हमारा बादल है जो बर्फ़ से बना है और इसमें छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स हैं वाटर के। अब यही जो आइस है, सपोज़ ये आइस है, अब ये जब नीचे गिरने लगेगा तो छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो जाएगा और फिर जैसे जैसे नीचे आएगा वैसे वैसे टेम्परेचर ज़्यादा की वजह से यही वाटर क्या होते हैं, यही जो आइस होते हैं वो मेल्ट होके वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, छोटी छोटी पानी की बूंदें बन जाती हैं। बट सम हेलस्टोन रीच द ग्राउंड बिफोर दे मेल्ट। बट कुछ ऐसे हिलस्टोन होते हैं जो बिना मेल्ट हुए ग्राउंड तक पहुंच जाते हैं। अ लाइट शावर ऑफ हेल कैन ग्रेट फन। और कभी कभी क्या होता है, ये जो छोटे छोटे शावर टाइप हेल के होते हैं वो काफ़ी फन होते हैं, काफ़ी अच्छे लगते हैं देखने में। बट क्या आगे क्या लिखा है, बट हेलस्टोन कैन कॉज ग्रेट डैमेज टू क्रॉप्स प्लांट्स एंड एनिमल्स। बट हेलस्टोन की वजह से क्या होता है, बहुत नुकसान होता है। क्रॉप्स मतलब जो भी लैंड में जो भी हम खेती करते हैं उसमें अगर बर्फ़ के टुकड़े ऐसे गिर जाएंगे तो फिर जिसकी वजह से वो जो प्लांट्स हैं छोटे छोटे वो डैमेज हो जाएंगे, वो एंड जो एनिमल्स हैं उनके पर भी इफ़ेक्ट पड़ेगा, प्लांट्स पर, प्लांट्स, क्रॉप्स एंड एनिमल्स। तो इन सारी चीज़ों को जो है नुकसान पहुंचेगा। इस तरीके से हमारा लेसन फिनिश होता है। लास्ट हम थोड़ा सा हमें कुछ बताया है कि जो हेलस्टोन है वो महाराष्ट्र में भी आया था। तो यहाँ पे देख सकते हैं महाराष्ट्र हैज़ हिट बाय अ सीरीज ऑफ हेलस्टॉर्म इन 2014। तो 2014 में 2014 में महाराष्ट्र में हेलस्टॉर्म आया हुआ था। द हेलस्टॉर्म
डिवास्टेड थाउजेंड ऑफ एकर्स ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप्स। तो महाराष्ट्र में ऐसे हज़ारों एकड़ की ज़मीन पर जहाँ पे खेती हुई थी वो सारी चीज़ें जो है वो ख़राब हो चुकी थी, ख़राब हो गई थी हेलस्टॉर्म की वजह से। और फ्रूट क्रॉप्स वेयर रूइंड, जो फ्रूट्स क्रॉप थे, जो फल जो भी खेती वगैरह किया गया था खेतों में, वो सारी चीज़ें जो है वो ख़राब हो चुकी थी, उनका बहुत नुकसान हुआ था। बर्ड्स एंड एनिमल्स वेयर किल्ड एंड इंजर्ड, और जो भी बर्ड्स थे या एनिमल्स थे, बहुत सारे ऐसे बर्ड्स एनिमल्स थे जो मर गए थे हेलस्टॉर्म के कारण, और बहुत सारे ज़ख्मी हो गए थे। सो किल्ड मतलब मर जाना और इंजर्ड मतलब ज़ख्मी होना। तो ऐसे बहुत सारे एनिमल्स बर्ड जो है, लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स बर्ड्स किल्ड एंड इंजर्ड हो गए थे हेलस्टॉर्म के कारण। फार्मर्स सफर्ड हैवी लॉसेस, और जिसकी वजह से किसानों को, फार्मर्स मीन्स किसान, जिन्हें सफ़र करना पड़ा, बहुत सारी चीज़ों का नुकसान उनको सहना पड़ा। इट वॉज़ अ ग्रेट नेचुरल कैलेमिटी। इस तरीके से ये जो हेलस्टॉर्म है एक नेचुरल कैलेमिटी है, ग्रेट नेचुरल कैलेमिटी, जिसकी वजह से क्रॉप्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स तीनों पर इफ़ेक्ट पड़ता है, नुकसान होता है बहुत। सो आई होप बच्चों आपको ये समझ में आएगा लेसन। योर ओन बुक ऑफ साइंस फर्स्ट में आपका था एक्सपेरिमेंट सिंपल सा आइस का, एंड सेकेंड में आपको ये बताया था कि हेल मीन्स क्या होता है, समर सीज़न में जो हेल शावर होता है वो कैसे होता है, लैंड के ऊपर कैसे जाता है, फिर लैंड के नीचे जब भी आता है तो जो भी क्रॉप्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उन सब पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, डैमेज हो जाते हैं किस तरीके से। तो ये हेलस्टॉर्म जो है और हमारे महाराष्ट्र में 2014 में भी आया था, जिसके कारण बहुत सारे 1000 ऑफ एकड़ जो फील्ड है उनका डैमेज हो गया था। सो आई होप you understand this video. Thank you for watching my this video. Thank you student, thank you बच्चों।